रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। समर खान मेरे साथ है, मौजूद हैं, एथलीट हैं। पहली ये पाकिस्तानी थी जिन्होंने स्नोबोर्डिंग की है और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आई हैं। इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे बहुत से मुकाबले अपने नाम कर चुकी हैं। मुझे एक्शन स्पोर्ट्स करते हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। स्नोबोर्डिंग के लिए मैंने सारा कुछ यूट्यूब वीडियो से सीखा। नेशनल में मेरा सिल्वर है, एक इंटरनेशनल रेस में मैंने गोल्ड मेडल जीता। समर खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कब से आपको शौक़ पैदा हुआ और इतने बड़े बड़े मुकाबलों में आप शिरकत कर रही हैं? मेरा ताल्लुक़ ज़िला दीर से है और मैं एक्शन स्पोर्ट्स करती हूँ, साइकिलिंग और स्नोबोर्डिंग। और मुझे एक्शन स्पोर्ट्स करते हुए और प्रमोट करते हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। अभी रिसेंट एक्सपेडिशन मेरा था यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस पे मैंने स्नोबोर्डिंग अटेम्प्ट की, बिकमिंग द फर्स्ट पाकिस्तानी डूइंग दैट। और ये पीक थी जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर पे। इससे पहले मैंने रूफ ऑफ अफ्रीका पे साइकिलिंग अटेम्प्ट की है। दुनिया के तीसरे बड़े ग्लेशियर ब्याफो, गॉडविन ऑस्टिन, बल्तोरो पे साइकिलिंग अटेम्प्ट किया है। और शिमशाल में भी मल्टीपल पीक्स पे स्नोबोर्डिंग अटेम्प्ट किए हैं। ये बताइएगा, ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? एक ट्राइबल एरिया से आपका ताल्लुक़ है, ख़ातून के लिए निकलना मुश्किल होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कैसे शौक़ पैदा हुआ? कौन मेंटोर था आपका? क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ ज़िला दीर से है और मैं बचपन से देखती थी टीवी पे यूरोपियन एथलीट्स को हमारे पहाड़ों पे साइकिलिंग और स्नोबोर्डिंग करते हुए। तो मुझे ये फ़ील होता था कि अगर ये हमारे पाकिस्तान दुनिया की 3 बड़े माउंटेन रेंजेस है पाकिस्तान में, इट्स अ होम ऑफ 3 बिगेस्ट माउंटेन रेंजेस। तो उस पे एज पाकिस्तानीज़ हम खुद क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? हम सिर्फ अंग्रेज़ों को क्यों देखते हैं? पाकिस्तान में क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि आम खिलाड़ी क्रिकेट के अलावा ना जाना जाता है आम खिलाड़ियों को, ना उनकी प्रोजेक्शन होती है टीवी पे बहुत ज़्यादा। सो मैंने पाकिस्तान में 5-6 साल काम किया। फिर मेरी एक सिलेक्शन हुई, एक ESPNW का स्पोर्ट्स प्रोग्राम था। उन्होंने देखा कि एक छोटे से गाँव से आई है और ये स्पोर्ट्स में बहुत काम करी है। सो दे इन्वाइटेड मी टू यूनाइटेड स्टेट्स। 2 मरतबा मैं गई हूँ वहाँ पे मेरी सर्टिफिकेशन हुई है फ्रॉम बेब्सन कॉलेज बॉस्टन। US फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने हमें ऑनर किया और वहाँ पे हमें मौका मिला ट्रेनिंग लेने का ओलंपिक और एक्स गेम्स के एथलीट के साथ। और जब मैं वापस आई तो फिर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी इसी वजह से लॉन्च की, जिसका नाम समर कैंप है, ताकि मैं वो स्पोर्ट्स लड़कियों को सिखा सकूँ चतराल में, हुंजा में, स्वात में, जो जब मैं सीखना चाह रही थी तो मुझे सिखाने वाला कोई भी नहीं था। आपने समर साहिबा खुद किससे सीखा? खुद कितना वर्क किया, कितनी मेहनत की, कहाँ कहाँ पर जाती रही आप सीखने के लिए? मैंने क्योंकि अपना सफ़र माउंटेन बाइकिंग से शुरू किया और वो मैंने खुद ही साइकिल तो चलानी आती थी, लेकिन टेक्निकल जो उसका नॉलेज है वो जितना मैं साइकिलिंग करती गई मैं सीखती गई। स्नोबोर्डिंग के लिए मैंने सारा कुछ यूट्यूब वीडियो से सीखा, क्योंकि ना स्नोबोर्डिंग की कोई कैटेगरी है पाकिस्तान में, ना कोई कोच है, ना कोई टीम है। सो वो सारा कुछ मुझे 3 साल में खुद सीखना पड़ा। मुझे बहुत इंजरीज़ लगी, बट 3 सालों में आई बिकेम द फर्स्ट वुमेन जिसने ना सिर्फ चैम्पियनशिप्स जीतना शुरू किया। नेशनल में मेरा सिल्वर है, एक इंटरनेशनल रेस रेड बुल होम रन में मैंने गोल्ड मेडल जीता। और फिर मैंने ओपन माउंटेन्स पे स्नोबोर्डिंग करना शुरू किया, विच इज़ कॉल्ड बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग। कितना मुश्किल होता है स्नोबोर्डिंग करना एक खातून के लिए और विदाउट एनी कोच? खातून मर्द किसी के लिए भी स्नोबोर्डिंग बहुत टेक्निकल गेम है, बिकॉज यू नीड टेक्निकल नॉलेज, जो कोच के बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है आपका सीखना। प्लस जो उसका इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो हमें सेकंड हैंड इक्विपमेंट पे गुजारा करना पड़ता है। कभी संडे मार्केट, कभी किसी फॉरेनर का मिल जाता है हमें। प्लस जो इंजरीज हमें आती है उसका इंटायर पूरा जितना भी रीहैब है, लाइक द इंटायर प्रोसेस वी हैव टू गो ऑन आवर ओन, हमें खुद मैनेज करना पड़ता है। सो इट नीड्स अ कॉन्टीन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट। गवर्नमेंट लेवल तक आपको किसी ने अप्रोच किया, किसी ने आपका ताउन किया, या आप खुद सेल्फ कर रही हैं? गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, क्योंकि अब 7-8 सालों में हमने इतना अचीव कर लिया है एज एथलीट्स, तो खिलाड़ियों को जानना अब सबने शुरू कर दिया है। लाइक गवर्नमेंट दे नो अस। लेकिन अभी तक मेरे जितने प्रोजेक्ट हुए हैं, जितना मुझे स्पॉन्सर मिला है, वो ज़्यादातर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हुआ है। या अभी जो मेरा रीसेंट एक्सपेडिशन था दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय FC नॉर्थ। जब आप जीत के आती हैं, अभी आपने रिसेंटली बताया कि आप रशिया से जीती हैं, और क्या तासुरात होते हैं घर वालों के, आपके इलाके के लोगों के? मेरे घर वाले बहुत खुश थे, मेरे फैमिली फ्रेंड्स, और जीतने के बाद बस यही कोशिश होती है कि इससे बेहतर कुछ किया जाए और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की मज़ीद प्रमोशन हो। एक एथलीट के लिए क्या क्या कंपलसरी होता है ज़िंदगी में? रोज़मर्रा की अशिया में किन किन चीज़ों से परहेज़ किया जाता है? क्या क्या कंपलसरी होती है?
तीन चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी खिलाड़ी को। एक बेसिक फिटनेस लेवल, जिसके लिए हम रोज़ाना ट्रेनिंग करते हैं, हम हाइकिंग पे जाते हैं, जिम जाते हैं। उसके अलावा सेकंड जो चीज़ होती है, ट्रेनिंग के साथ फिर हमें अपना डाइट भी सही रखनी पड़ती है, घर का खाना पड़ता है, हम बाहर की कोई चीज़ नहीं खा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा टेक्निकल गियर और इक्विपमेंट, क्योंकि -20, -30 और बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में अगर आपका गियर अच्छा ना हो तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। तो हमारे इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है कि आपको कॉन्टीन्यूस लेवल पे अपने लिए स्पॉन्सर्स अरेंज करने पड़े, जिसकी वजह से आपकी ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग के लिए आना जाना, आपका जितना भी खर्चा होता है खाने पीने का, मेडिकल का, वो सारा पूरा होता है। कौन कौन सी पहाड़ियों पर आज तक आप बाइकिंग या साइकिलिंग कर चुकी हैं? मैंने रूफ ऑफ अफ्रीका पे साइकिलिंग की है, मैंने दुनिया के तीसरे बड़े ग्लेशियल सिस्टम पे साइकिलिंग की है, मैंने स्कर्दू में एक पीक है बरगंचू, उस पे साइकिल किया है। 2 पीक शमशाल में हैं, उन पे मैंने स्नोबोर्डिंग अटेम्प्ट किया है। और अभी रिसेंटली मेरा था अचीवमेंट हाईएस्ट पीक ऑफ कॉन्टिनेंट यूरोप, जो रशिया में है, उसमें मैंने स्नोबोर्डिंग की। क्या तासुरात होते हैं इतने बड़े चैम्पियंस और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ खेलती हैं जब? पाकिस्तान से क्योंकि मैं एक ही थी, हमारे साथ रशिया के 6 क्लाइंबर्स थे, एक क्लाइंबर यूके के थे, एक डेनमार्क के थे। सो मेरी कोशिश यही थी कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मेरा पीक समिट हो जाए। और क्योंकि मैं अकेली उसमें थी जिसके पास स्नोबोर्ड था, तो मेरी सबसे बड़ा टारगेट ये था कि मैं सक्सेसफुली समिट से स्नोबोर्ड करके नीचे आऊँ। हुकूमत पाकिस्तान से क्या इस्तदा है, क्या चाहती हैं, क्या करना चाहिए स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर जो स्नो फॉलिंग में बाइकिंग करते हैं या हाइकिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, उनके लिए क्या क्या होना चाहिए? उनसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम एक्शन स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स कंसिडर किया जाए। ये सिर्फ घूमने फिरने या रिक्रिएशन की चीज़ नहीं है, जैसे आपके कन्वेंशनल स्पोर्ट्स हैं, टेनिस हो गया, स्विमिंग, क्रिकेट वगैरह, वैसे एक्शन स्पोर्ट्स भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हैं। सो इट शुड बी एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्टेड एज प्रोफेशनल स्पोर्ट्स।